अस्सलाम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पौधे सर्दियों में अक्सर मर जाते हैं, क्यों? पौधों को सर्दियों में पानी किस तरीके से दिया जाए और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी, पौधों को सर्दी से किस तरह बचाया जाए, तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबाएँ ताकि गार्डनिंग का रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहे। तो चलते वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये होता है कि हम सर्दियों में पौधे हम किस वजह से हमारे पौधे ज़्यादातर मर जाते हैं। तो पौधे की एक वजह होती है ज़्यादा पानी का मिल जाना। बहुत से लोग जिनको जो नया नया शौक़ करते हैं पौधों का, तो वो पाइप पकड़ते हैं तो पानी बस लगाने शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितनी पौधे को क्वांटिटी चाहिए, कितना पौधे को पानी मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है पौधे की, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं देते, बल्कि उसको पौधे को पानी ज़्यादा मकदार में अपनी मर्ज़ी के दे देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा पौधा मर जाता है और ऐसा ऐसा पौधा हमारा गलने भी लग जाता है। तो पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा आपका गलने लग पड़ेंगी उसकी जड़ें, और फिर एंड पे आकर आपका पौधा मर जाएगा। तो ये था एक सवाल। पौधे को किस तरह सर्दी से बचाया जाए, जो कि कुछ पौधे जो नाजुक होते हैं, तो उसका भी आपको बताएंगे कि पॉलीथीन का मतलब कि पॉली हाउस बना लिया जाए। मतलब कि किसी छत के किसी कोने में एक इस तरह चार दीवारी करके, मतलब कि जिस तरह अगर कोना है तो 2 दीवारी करके ऊपर से शीट लगाकर पौधे अंदर शिफ्ट कर लिए जाएँ, जो कि सर्दी में पौधे जो कि जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, या कोई मनी प्लांट इंडोर प्लांट होते हैं, वो अक्सर सर्दी से मतलब कि उनके पत्ते ख़राब होने शुरू होते हैं और पौधा आपका मरने की हालत में आ जाता है। तो अगर पॉली हाउस लगा लेंगे हम बिस्ना बना के, तो वो पौधा हमारा बच जाएगा। जिस तरह ये मनी प्लांट हो गया, इसके पत्ते आप देख सकते हैं कि ये सर्दी की वजह से इस तरह डी शेप हो रहे हैं। ये देखें, ये पट्टा भी लटक रहा है ऐसा ऐसा, ये भी ख़राब हो रहा है। और जो हमने कलमें लगाई थी वो भी पॉलीथीन हमने नहीं बनाया, उसका पॉली हाउस नहीं बनाया हमने किसी कोने में, तो कलमें भी थोड़ी सी डैमेज हो गई। तो पर सेंटर वाली जो कलमें थी वो ठीक है। तो ये किस तरह होता है, ये जब शाम के टाइम जब कोहरा पड़ता है, क्योंकि जब ओस जो पड़ती है पौधों के पत्तों पर, तो बहुत ठंडी होती है, जो कि पौधे बर्दाश्त नहीं करते, तो ख़ास तौर पर इंडोर प्लांट। तो इनको अगर पॉली हाउस में अगर लगा लिया जाए तो ये बच जाते हैं। तो ये भी हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब तीसरा जो पॉइंट था हमारा कि हम पौधे को सर्दियों में किस तरह पानी दें और कितनी क्वांटिटी में दें। तो गर्मियों में तो अक्सर तकरीबन पानी 2 दफ़ा देना पड़ता है एक दिन में तकरीबन, क्योंकि गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा। और पाकिस्तान का आपको पता टेम्परेचर तकरीबन पाकिस्तान का टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री तक जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाकिस्तान का टेम्परेचर चला जाता है। तो इसके मुताबिक तो पौधों को तो दिन में 2 दफ़ा पानी दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और अगर ओवर वाटरिंग हो जाए गर्मियों में तो पौधे का हो जाता है मैनेज, क्योंकि गर्मी होती है तो वो पौधा खुद ही रिकवर कर लेता है। और बात आ गई सर्दियों की, गर्मियों में 250 मिलीग्राम पानी आप डाल रहे हैं किसी एक पौधे में, तो आपने इसको 125 कर लेना है, आपने इसकी क्वांटिटी आधी कर लेनी है। तो अगर आप जितना पानी पौधे को कम देंगे तो पौधा उतना ही आपकी अच्छी ग्रोथ भी करेगा। अगर आप एक पौधे से लेकर उनके 20 गमले लगाए आपने, आप तकरीबन सब में बराबर पानी दे रहे हैं और डेली रूटीन में दे रहे हैं, पर लेकिन ये काम नहीं आपने करना। जिस पौधे में मॉइस्चर है हल्का हल्का, उसको आप रहने दीजिए। जिस तरह देखिए इस मिट्टी में मॉइस्चर है, अभी मिट्टी बिल्कुल खुश नहीं हुई, तो इस तरह ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पौधा हमारा डिशेप हो जाता है। और इसी तरह देख लीजिए, अगर न्यासों का पौधा है, इसमें मिट्टी पानी तकरीबन बड़ा हुआ है, फुल बड़ा हुआ है, क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे लोग ऐसे करते हैं कि जिनको पानी की नहीं ज़रूरत होती वो उसमें भी पानी डालते हैं, जिसको नहीं चाहिए होता वो उसमें भी डालते पानी, और जिसको पानी चाहिए होता है उसको भी डालते हैं। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। देखिए इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह दूंगा, अगर किसी जगह पे 2 बंदे बैठे हैं तो वो एक पानी पिएगा, दूसरे के प्यास नहीं होगी तो वो नहीं पिएगा। तो इसी तरह पौधों का है, अगर किसी गमले में पानी की मतलब कि पानी है, किसी गमले में मतलब कि पानी मिला हुआ है, उसको नहीं चाहिए तो आपने उसको पानी नहीं देना। जिसकी मिट्टी आपको ड्राई फील हो रही है आपने उसको पानी दे देना है। तो ये था सर्दियों में पानी देने का तरीका। और टाइम टू टाइम आप गोडी भी करते जाएंगे तो वो हवा इन आउट होती रहेगी और पौधे की जड़ों को भी हवा मिलती रहेगी और उसकी ऑक्सीजन भी पूरी हो जाएगी। तो ये था सर्दियों में हम पौधों को किस तरह बचा सकते हैं मरने से, और इसको किस तरह हम क्वांटिटी पौधे को दे सकते हैं हम पानी की। तो सिंपल सा है कि अगर आप गर्मियों में 2 गिलास देते हैं तो सर्दी में आप उसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दें, तो इस तरह आपका पौधे भी हेल्दी रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी होगी और वो डी शेप नहीं होंगे। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों का ये जो सर्दियों का कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो गया होगा। और एक और बात आपको बताता चलूँ, जब पौधा फ्रूटिंग पे आ जाए तो जो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसकी आपने थोड़ी कर देनी है। पानी जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए 90%, फिर आपने पानी देना, तभी फ्रूट भी अच्छा बनता है। और तो जब पौधा जब फ्रूटिंग भी होता है या फ्लावरिंग भी होता है तो वो उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है न्यू,
वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है और पौधे का सारा रुझान जाता है इस पर फ्रूट बनाने पे या फ्लावरिंग पे। तो इस बात का ध्यान रखना, जब पौधा फ्रूटिंग पे आ जाए या फ्लावरिंग पे आ जाए तो पौधा, तो आपने उसको एक फर्टिलाइज़र देना आपने, वो है NPK 20-20-20। ये बैलेंस डाइट होती है, तो ये पौधे को अगर मिल जाए तो पौधा फ्रूट भी अच्छा बनाता है और उसकी न्यू ग्रोथ होती है फ्रूट बनाने के बाद, वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी, क्योंकि हमारे अंजीर के पौधे को फ्रूट लग गया हुआ, तो तकरीबन मैंने गिने तो 7-8 फ्रूट इसके हैं हर टहनी पर। तो कहीं से 2 कहीं से 3 निकल रहे हैं। तो अभी हमने इसको NPK नहीं दिया क्योंकि अभी इसकी मिट्टी तकरीबन मॉइस्चर भी है इसकी मिट्टी में, तो ये जो थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको NPK 20-20-20 इसको हम रेफ़र कर देंगे, ताकि इसका फ्रूटिंग भी अच्छी हो और जब फ्रूटिंग के बाद जब उसकी न्यू ग्रोथ हो वो भी इसकी हेल्दी ग्रोथ हो। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।